नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। मैंने सब्जी कट कर ली है, आलू गोभी की सब्जी बनने वाली है। और यहाँ पर मैंने टोस्ट भी निकाल के रख दिए हैं लोगों के लिए, क्योंकि चाय भी पक गई थी हमारी, खौल चुकी थी अच्छे से। तो ये थी, चारों लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब चाय मिलेगी। तो आज ना मैंने कब्बू तन्नू को स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी इस टाइम। जैसे कि जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह आ जाता है। तो आज मेरा मन नहीं था, मेरा बस खांसी भी हो रही है तो सीने में भी दर्द होने लगा धीरे धीरे। वो मैंने जुकाम की दवा भी खाई है, 15 रुपए की एक गोली दी थी। लेकिन उससे जुकाम, कहते हैं जितनी ही दवा खाओगे ना उतना ही जुकाम जकड़ जाता है। मैं जुकाम में बहुत कम दवा खाती हूँ जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रात में ना, और सच बताएं, ऐसे सांस भी नहीं ले पाते हैं सोते टाइम, मुंह से सांस लेते हैं मुंह बा के, बड़ी मुश्किल से नींद आती है। सच में जुकाम इतना बुरा बिगड़ता है मुझे, काफ़ी सालों से, मतलब साल भर में एक ही बार होता है, बहुत भयंकर वाला जुकाम होता है। तो अभी ना मैंने चाय भी छान दी है। तो सबसे पहले ना, चाय इस वाले बाउल में जब भी चाय बना दें तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है चाय, और मतलब खड़ी किनारी है ना उसकी एकदम से, इसलिए। तो देखो धूप भी निकलने लगी है, चाय वगैरह पी चुके हैं, सभी लोगों ने पी ली है। और चलते हैं, अब बारी है सब्जी छोंकने की। तो पहले मैंने सोचा चलो सब्जी को अच्छे से धुल लेते हैं। और ये वाला देखो सूंठ हमारा फट चुका है। तो मैंने ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया इस पर, मुझे याद भी नहीं रहा। याद का मैंने अभी देखा वीडियो एडिट करते टाइम। तो आ गए हैं किचन की तरफ। तो सबसे पहले ना, अभी ना क्या हुआ कि हमारे यहाँ ना जो भी पिसे हुए मसाले हैं, तो सभी मसाले ख़त्म हो चुके हैं। जब से मैं घर से आई हूँ तो मैंने पहले ही थोड़े बहुत मसाले थे तो वो यूज कर लिए थे, और थोड़े बहुत जो है थोड़ा ही बचा होगा। तो फिर मैंने सोचा पहले ना मैं आलू और गोभी को छोंक दूँगी तो ये अच्छे से पकेंगे। नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, तो ये ऐसे फ्राई होते रहेंगे जब तक हम मसाला भी पीस लेंगे। खड़ा मसाला रखा है थोड़ा सा, तो वही उसी को यूज कर लेंगे अभी। क्योंकि फिर ना जब भी मैं सामान मंगाती हूँ तो मैं पूरा सामान ऐसे लिख करके देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे पता भी नहीं चलता है, पल्ले नहीं पड़ता है कुछ मुझे कि क्या सामान आया है क्या नहीं आया है। तो बस मैं जो भी खड़ा मसाला हमारे पास रखा हुआ है, मैं उसी को, मतलब उसी की सब्जी बनाऊंगी। मैं दोनों ही मसाले रखती हूँ, जब खड़े मसाले की सब्जी खानी रहती है तो मैं खड़ा मसाला पीस करके फिर सब्जी बनाती हूँ। और जब पिसे की जैसे कोई रेसिपी बनाते हैं तो पिसा मसाला यूज कर लेते हैं, ऐसे हो जाता है। तो गृहस्थी में जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें ऐसे रखनी चाहिए। और देखो गोभी में ना, जो गोभी के डंठल रहते हैं ना, जो पत्तियाँ लगी रहती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड जी ने ना वो फेंकने नहीं देते हैं, हमेशा ही डालती हूँ मैं। और मैंने हरी मिर्ची, काली मिर्ची, जीरा और लहसुन, थोड़ी सी वो दालचीनी का टुकड़ा और धनिया खड़ा वाला, तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं और इनको हम अच्छे से पीस लेंगे सिलौटी पर। तो ये वाली सिल पर ना बहुत अच्छे से मसाला पिस जाता है, क्योंकि मैंने ना वो आए हुए थे, जो मतलब आंटी लोग आती हैं इस पे दतुए लगाने के लिए, तो उन्हीं से इसमें दतुए करवा लिए थे। क्योंकि काफ़ी साल पुराने हो चुके थे, ऐसे ना 4-5 साल हो चुके थे, तो मसाला इस पे सही से पिस नहीं पाता था। लेकिन मैंने इसमें ऐसे टकवा दिया है तो अब मसाला बहुत जल्दी पिस जाता है। और सच बताए ना, पिसे मसाले की जो खुशबू होती है ना, पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्जी की। तो मैं ना बिना पटरे के बैठ नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कब वो पटरा दे दो। देखो मायरा खेल रही है, और मैं ना इसको बहुत कम इधर निकालती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम धूप भी नहीं आती है ज़्यादा यहाँ पे और ठंडी भी लगती है। लेकिन इन दोनों की आदत है, ये दोनों आज स्कूल भी नहीं गई हैं ना, तो उसे बाहर लेके आ गई हैं। मॉर्निंग में यही रहता है, धूप की बड़ी टेंशन रहती है हमारे यहाँ, धूप बहुत कम आती है। तो काव्या पहले उधर से वीडियो बनाने में लगी हुई थी, अब इधर से बना रही हैं।
उसका मन रहता है जैसे करती है वो। तो यहाँ पे देखो सब्जी में हमारी हाफ फ्राई हो चुकी है थोड़ी सी। अभी ना मैंने मसाला डाल दिया है, जो मसाला मैंने पीसा था, और इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, सूखी ही सूखी बनाऊँगी। बस इसको अच्छे से कलरने दूँगी, क्योंकि नहीं मसाला कच्चा रहेगा तो महकेगा भी और अजीब सा ही टेस्ट आएगा थोड़ा सा खाने में। और अब तो ना सर्दी आ रही है, जैसे जैसे हरा धनिया भी खूब ढेर सारा आएगा मार्केट से। तो ऐसे हरी हरी सब्जी बनाओ, जैसे हरा मटर है, हरी हरी सब्जी, हरी चटनी पीस के, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मैं तो बनाती हूँ, हमेशा ऐसे करती हूँ। तो अभी ना मैं रोटी सेकने लग गई थी और हस्बैंड जी अपना पूजा पाठ में लगे हुए थे। और तन्नू को ना एक दो झलके माता रानी जो होती हैं, पता नहीं गोइया माता क्या बोलते हैं, तो तन्नू को हो गई थी। लेकिन अब सही है, 2 4 10 दाने बड़े बड़े से निकले हुए थे, पानी भरा हुआ था उनमें। तो मुझे डर लग रहा था कहीं इसके ज़्यादा ना निकल आए। तो हस्बैंड जी से ना झरवा भी दिया था, दवा भी ले ली थी, और अभी देखो उन्होंने फिर से उसको फूंक डाल दिया है। और मैं सेक रही थी रोटी। तो रोटी में ना सुबह टाइम में बना लेती हूँ, क्योंकि फिर छोटे बच्चे के साथ ना बार बार बनता नहीं है। मायरा का मूड की बात है, अगर खेलेगी तो खेलेगी, नहीं खेलेगी तो वो इतना इतना रोती है, तो किसी पे भी नहीं चुपती है। फिर वो ऐसी लड़की है। और मैं बस यहाँ पे बनाने में लगी हुई हूँ, काव्या बना रही है वीडियो। और शक्ल से साफ लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चली है ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जगड़ते ही जा रहा है लौट के जुकाम मुझे। और अभी ना हस्बैंड जी पानी लेके आए हैं बाहर से, 1 बाल्टी ही भर लेते हैं, हो जाता है, क्योंकि अब सर्दियों में वैसे ही पानी कम पीते हैं, खाना ज़्यादा खाया जाता है। और अभी मैं जो भी बर्तन निकले हुए थे, क्योंकि इन लोगों ने खाना खा लिया है, तो फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ बर्तन धो लेंगे, नहीं तो फिर काफ़ी ऐसे ऐसे जैसे कि टाइम हो जाए तो फिर आलस लगाता है। तो फिर मैं लगे हाथ बैठ गई थी बर्तन धोने के लिए। कब वो बना रही हैं वीडियो, तो आज मुझे थोड़ी सी मतलब हेल्प हो जाती है कब्बों के वजह से। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे पानी लगा दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि पानी बहुत ठंडा हो चुका है और ठंडी भी लगती है। तो फिर मैंने कहा गरम करके ही नहाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे तो ठंडी लग रही थी। मैंने कहा बिना गरम करे तो नहा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखो मायरा, तीनों मतलब तीनों लोग बैठी हुई हैं, बाय बाय करने लगी देखकर। और यहाँ पे कमरे की बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था ख़राब हो जाती है जब सुबह हम देखते हैं, मतलब सब अस्त व्यस्त हो जाता है सामान। सच में ना सुबह उठकर ऐसा हाल रहता है कमरे का कि मैं क्या ही बताऊं। सुबह उठकर सबसे पहले मुझे लगता है जो भी चीज़ें फैली पड़ी हुई हैं, जो भी घर मेरा पूरा मतलब रात भर हम लोग करते तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहते नहीं है कि दूसरे दिन साफ़ सफाई करो तो तीसरे दिन अलग ही घर की वो रहती है कि फिर से उतना ही सामान फैल जाता है। तो फिर मैंने सारे कपड़े तैयार दिए हैं और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम के टाइम में मैंने फिर से थोड़ी सी चाय बना ली है, क्योंकि मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दर्द होता है ना एकदम से, ना छाले वगैरह क्या हो जाता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से तो बोला भी नहीं जाता, थूक भी नहीं गुटका जाता जब दर्द रहता है गले में। मैं ना सब्जी बनाने वाली थी, पहले मैंने सोचा चाय पी लेंगे, पर इन लोगों को मैं अभी नहीं दूंगी चाय, क्योंकि गर्म बहुत है। और मायरा का डर लगता है मुझे, कहीं हाथ ना मार दे, फैल ना जाए। मुझे तो बड़ी मुश्किल से पीने देती है, देखो भाग भाग के हमारी पास आ रही है। मैंने ना इसको छोटी ढोलक दे रखी थी, मैंने कहा इसी से खेलना मायरा। तो ये बजा भी रही थी, बजाती भी है ये देखो। मुझे ना इसका मन था कि मुझे कप दे दो तो कप से ये खेले और अपने मन से पिए। उसको तो अभी पता नहीं है, वो तो छोटी है। तो मुझे डर लग रहा था कहीं ये जल ना जाए, क्योंकि ऐसे मुझे डर लगता है। मुझे गरम गरम चाय ज़्यादा पसंद है, तो चाय काफ़ी गर्म ही थी। और कुत्ते भौंक रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। अभी तो ये कि रात में हम व्लॉग एडिट करते हैं, नहीं तो दिन में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है बाहर, क्योंकि सर्दी का दिन है तो बाहर धूप में काफ़ी लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बातचीत भी होती है। और फिर अभी ना मैं चाय पी के फिर से ये ग्वार की फली है, जो हमारे यहाँ तो डढ़ारी की कौसे बोलते हैं,
तो सर्दियों में तो बस यही सब चीज़ें दिखती हैं, हरी हरी जो भी सब्जियां रहती हैं। और मेरी तो बहुत ज़्यादा ये वाली सब्ज़ी फेवरेट है, डढ़ारी की कौन से। तो फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैंने बताया कि मसाला ख़त्म हो गया, तो फिर से मैंने थोड़ा सा पिसा धनिया जो रखा हुआ था वो डाल दिया। और सूखी मिर्ची, प्याज, लहसुन, थोड़ा सा खड़ा मसाला मैं सिलौटी पर ना पीस के लेके आ गई हूँ, क्योंकि उधर साइड ना लाइट नहीं है तो मैं उधर का वीडियो कम बना पाती हूँ। और देखो कितना अच्छा वीडियो बन रहा है। मैंने ना जो रिंग लाइट है वो लगाई है अभी, तो इससे ना बिल्कुल क्लियर वीडियो बनता है, एकदम से साफ। लेकिन क्या करें, रखने के लिए जगह नहीं है और बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं। तो मायरा ने अभी अभी ना 2 बार स्टैंड गिराते गिराते बचा है। मुझे लगता है कहीं गिर जाएगा ना तो टूट जाएगी, और बहुत ही महंगा आया हुआ था ये वाला स्टैंड। और झूले के वजह से और ही नहीं रख पाते हैं, और झूला भी नहीं डालेंगे तो फिर मायरा और भी कुछ नहीं करने देगी हमारी। तो मैंने ना सबसे पहले मसाला छोंक दिया था हींग जीरा डाल के, फिर मैंने डाल दिया था मतलब मसाले को अच्छे पकाया। फिर मैंने ग्वार की फली, आलू डाल दिए हैं। जो भी कचड़ा है वो हम समेट कर भर देंगे एक तरफ। और छोटा सा किचन है ना, तो ज़्यादा सामान भी नहीं फैलने देते हैं, क्योंकि फिर जगह ही नहीं रहती है इस पर खाना बनाने की। तो मायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि इसको भूख भी लगी है, लेकिन कभी कभी ना ये इतना ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप की हो जाती है कि नहीं पीती है। नहीं पीना तो नहीं पीना, यानी कि जब पीना है तब पिएगी, और जब नहीं पीना, मन नहीं रहता है तो फिर किसी की भी नहीं सुनती है। देखो पिया नहीं है उसने दूध, और फिर मेरे पीछे पीछे आके रोएगी। तो मुझे भी ख़राब लगता है, जैसे कि मैं खाना पीना बनाने लगती हूँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा रोती है। तो मैंने थोड़ा सा इसको गोदी में ले लिया, इसकी धड़कनें सुनने के लिए, क्योंकि मायरा बहुत ज़्यादा ऐसे ना भड़बड़ा सी जाती है जब मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं लेती हूँ। वैसे हस्बैंड जी रहते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं रो पाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं कि इसको मत रोने दो, काम करो या ना करो। और मायरा को खिलाते खिलाते ना मेरी सब्जी भी बन चुकी थी। तो सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की सब्जी में ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई है। इन लोगों के चक्कर में ना मैं भूल गई थी नमक डालना, तो मैंने अभी ऊपर से डाला है, और सब्जी का टेस्ट भी बहुत ही बेकार हो गया, क्योंकि ऐसे ना पकने के बाद नमक डालो तो क्या टेस्ट रहता है, कुछ नहीं रहता है। सच में मतलब कभी कभी ना मेरा दिमाग क्या हो जाता है, मुझे खुद पता नहीं चलता है। मैं ऐसे हो जाता है कभी कभी, छोटे छोटे बच्चों में दिमाग बट गया तो मैं सब्जी में नमक डालना ही भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, हस्बैंड जी इतना वो भी नहीं है, वो भी समझते हैं कि 4 बच्चों के साथ रहकर बहुत ही ज़्यादा मुड़पच्ची हो जाती है। फिर इन लोगों को मैंने रोटियां तो नहीं, मैंने कहा पराठे सेकेंगे। इस वाली सब्जी में ना पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। मैं गरम गरम ही सेकती जा रही हूँ। और कब्बू दन्नू को दे दिया था मैंने खाना। मैंने कहा तुम लोग खा लो, पापा आएंगे तो पापा खा लेंगे, क्योंकि गरम गरम खा लेते हैं ये लोग, तो मुझे भी पता चल जाता है खाना। वैसे भी मैं ना उतना ही बनता है, 2-4 1-2 रोटी तो ऐसे बच ही जाती है, और बचनी भी चाहिए, क्योंकि रोटी एकदम से ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए घर में, अच्छा नहीं रहता है कहते हैं। तो मैं ना पतले पतले से पराठे सेक रही हूँ। हस्बैंड जी का कहना था कि पतले पतले से सेकना, एकदम से ना कुरकुरे टाइप के। तो ऐसे चम्मच से जब तेल लगाओ तो अच्छे सिक जाते हैं पराठे। तो वीडियो करते हैं, मैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।